हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। आज आपके लिए हम लेके आए क्लास 7th की जो पाठ चिड़िया की बच्ची है, इसके प्रश्न उत्तर। चिड़िया की बच्ची में देखिए बताया गया था कि जो छोटी सी चिड़िया को लालच दिया जा रहा था, सेठ लालच दे रहा था माधव दास की बात उसने नहीं सुनी और वो अपने परिवार के पास यानी अपनी माँ के पास चली गई। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से उसके प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वे सुखी नहीं था। माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहावना सा एक बगीचा भी लगवाया था। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन का, सोने का पिंजरा और मोती की झालर का भी लालच दिया था और कहा कि चिड़िया जो मांगे वो सब दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। उनका चिड़िया से कहना कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा, मेरा दिल वीरान है, आदि बातों से पता चलता है कि माधव दास सुखी नहीं था। दूसरा प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, नहीं, माधव दास का बार बार चिड़िया से ये कहना कि ये बगीचा तुम्हारा ही है निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे अपने पास ही रखना चाहते थे ताकि उनका मन बहलता रहे। तीसरा प्रश्न है, माधव दास के बार बार समझाने पर चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, मन और अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, माधव दास और चिड़िया का मनोभाव एक दूसरे के विपरीत था। एक तरफ माधव दास के लिए भौतिक सुख यानी धन संपत्ति से बड़ा कोई न था, वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के लिए आत्मिक और पारिवारिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके लिए माँ की गोद सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसे मोती और सोने के मूल्य से मतलब नहीं था, इसलिए उसने माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद बेतुकी थी। अब देखिए, यहाँ चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 शब्दों में अपने लिखना है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे खुशी महसूस हुई, इस कारण कि वह अपने माँ के पास वापस पहुँच पाई, नहीं तो माधव दास के पिंजरों में सदा के लिए वो कैद हो जाती। अगर ऐसा होता तो वे स्वच्छंद होकर उड़ नहीं पाती, उसे सारी जिंदगी कैद में गुजारना पड़ता और माधव दास के लिए बस एक मन बहलाने का सामान बनकर रह जाती, जो कि बहुत बुरा होता, क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। 5वां प्रश्न है, माँ मेरी बाट देख रही होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। अब आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है और दुनिया के बुरे भले चीज़ों से अवगत कराती है। वे सुख दुख में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। वहीं बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। 6 क्वेश्चन है आपका, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? इस कहानी का एक शीर्षक जो भी होगा, शीर्षक में इस पाठ का नाम सच्चा सुख रखा जा सकता है,
क्योंकि धन दौलत वाले व्यक्ति को सुखी न पता कर एक चिड़िया सुखी दिखलाई गई।